कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। चलिए आज हम लोग रीजनिंग में थोड़ा सा देखते हैं। पीछे हम लोगों ने मैथ में थोड़ा सा कुछ वीडियो देखा था और अब रीजनिंग की बारी है। रीजनिंग के बारे में देखते हैं। रीजनिंग में एक चैप्टर है कैलेंडर, जो बड़ा दिक्कत करता है हर एक लोगों को। बड़ा दुख होता है इसमें, कैलेंडर का क्वेश्चन जब नहीं बनता है तब। आज के बाद वो दिक्कत नहीं रहेगी। एक एक चीज हम लोग प्रॉपर क्लियर तरीके से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये ध्यान रहे कि आपको ना शुरू से लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि जब तक हम लोग शुरू से लास्ट तक नहीं बने रहेंगे, पहले कंसेप्ट सीखेंगे तब तो आगे आगे चल के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो सारी बातें सीखेंगे। तो अब एक एक चीज को ध्यान से सीखना है और शुरू से लास्ट तक देखना है और पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर एक एक चीज को देखिएगा। सबसे पहले कैलेंडर में क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो किसी डेट का दिन निकालने के लिए पूछ देगा, उसके लिए आपको ना कुछ बातों पर ध्यान रखनी होगी। आपको कुछ कोड याद रखना पड़ेगा महीनों का। जैसे हम कहेंगे, ये देखिएगा ध्यान से, अगर हम बात करें ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखिएगा याद रखना है, जनवरी का कोड 1 होगा, फरवरी का कोड 4 होगा, मार्च का कोड 4 होगा, अप्रैल का कोड 4 होगा, मई का कोड अप्रैल का कोड 0 होगा, मई का कोड 2 होगा, जून का कोड 5 होगा, जुलाई का कोड 0 होगा, अगस्त का कोड 3 होगा, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 1 और दिसंबर के लिए ये आपका 6 होगा। नवंबर के लिए 4 होगा, नवंबर के लिए 4 और दिसंबर के लिए 6 होगा। अब ध्यान ये रखना है, देखिएगा बोर्ड पर, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका दूसरा कोई उपाय है नहीं, याद करना ही पड़ेगा। जनवरी का कोड 1, अब आप याद ये भी कर सकते हैं कि जनवरी पहला महीना इसलिए कोड 1 हो गया। फरवरी में लीप ईयर लगता है और लीप ईयर 4 साल के बाद होता है, तो फरवरी का कोड 4 हो गया। और फरवरी का पड़ोसी मार्च है, तो मार्च के लिए भी कोड 4 हो गया, तो फरवरी मार्च का कोड 4 ऐसे याद हो जाएगा। अप्रैल के लिए 0, अब आप 0 याद कर ले। अब एक आप अपने मन से दिमाग में कुछ सोच बना ले कि ऐसे होगा तो ये 0 हो रहा है, ये कोड हो रहा है, ठीक है। सितंबर दिसंबर के लिए कोड 6 हो जाएगा, याद रहेगा। जुलाई के लिए 0 रहेगा, अप्रैल के लिए 0 रहेगा, अगस्त 3 हो जाएगा, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 हो जाएगा। ये महीनों का कोड है। दिन का भी कोड आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे हम कहेंगे आपसे, ये रविवार है, देखिएगा याद रखिएगा हमेशा एक बात, सप्ताह का पहला दिन आपका रविवार होता है। एक एक चीज प्रॉपर सीखते जाइएगा। रविवार, ये सोमवार, ये मंगलवार, ये बुधवार, बृहस्पतिवार या आप इसको गुरुवार भी बोल सकते हैं, और शुक्रवार, और ये शनिवार या गुरुवार, बृहस्पतिवार ही लिख देते हैं, आप गुरुवार बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बृहस्पतिवार। चलिए देखिएगा, रविवार का कोड 1 होगा, सोमवार के लिए 2, मंगलवार के लिए 3, बुधवार के लिए 4, बृहस्पतिवार के लिए 5, शुक्रवार के लिए 6 और शनिवार के लिए होगा 0। ये याद रहना चाहिए आपका। क्लियर है? चलिए अब देखिएगा, हमें एक क्वेश्चन बनाते वक्त 2 डिजिट पर ध्यान रखनी है। वो 2 डिजिट क्या है? तो ये 4 और 7 है। 4 और 7 पर हमें बड़े प्रॉपर से ध्यान रखना है। 4 पर और 7 पर कैसे ध्यान रखना है सीखिएगा। जब हम 4 से देखेंगे, 4 से हम काम करेंगे, तो 4 से हमें किसी संख्या में भाग देकर हमें भागफल ज्ञात करना है। वो कैसे भाग देना है, किस संख्या में भाग देना है, वो आगे सीखते हैं। लेकिन अभी ध्यान रखना है कि 4 से भाग देकर हमें ज्ञात करना है भागफल। भागफल होता क्या है? जैसे हम ये 19 है, 19 में अगर हम 4 से भाग दें, इसका मतलब है कि 19 में 4 से भाग दें तो ये कितना बार भाग लगेगा?
तो आप कहेगा 4 चौका 16, शेष 3 आया, यानी ये भागफल 4 से इस भागफल से मतलब रहेगा। यानी 19 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 बार भाग लगेगा, शेष से मतलब नहीं रहेगा। जैसे ये 23 है, 23 में 4 से भाग दे, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 5 बार भाग लगेगा। ये जैसे 32 है, तो 32 में हम 4 से भाग दे, 4 अठे 32, 8 बार भाग लगेगा। तो जब हम 4 से भाग दे रहे हैं तो हमें मतलब रखना है भागफल से। 4 से भाग दे रहे हैं तो हमें मतलब किससे रखना है, भागफल से। और वही अगर हम 7 से भाग देंगे तो 7 से भाग देकर हमें मतलब रखना है शेष से। 7 से भाग देकर हमें ज्ञात करना है शेष। जैसे दिखेगा, जैसे हम कहेंगे ये 18 है, 18 में हम 7 से भाग दें तो 18 में आप ऐसे ही ना भाग दीजिएगा, 7 दूना 14, ये शेष आया, ये शेष 4 होगा। इसी शेष से हमें मतलब रखना है, यानी कि हम बोलेंगे कि 18 में 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, शेष 4 होगा। जैसे हम 23 में 7 से भाग दे तो 7 तिरका 21, शेष 2 होगा। जैसे हम 53 में 7 से भाग दे, 7 सते 49, शेष 4 होगा। यानी कि हमें 7 से भाग देकर ज्ञात करना है शेष, और 4 से भाग देकर हमें ज्ञात करना है भागफल। ध्यान रहेगा, 4 से हमें भाग देकर भागफल ज्ञात करना है और 7 से भाग देकर हमें शेषफल ज्ञात करना है। और कैसे पता चलेगा भागफल और शेषफल कैसे निकलेगा, तो पता चल गया। चलिए अब ध्यान देते हैं। अब ये तो बातें हमने सीख ली, कोड किस महीने का क्या होगा, किस दिन का कोड क्या होगा। 4 से काम करना है तो क्या सोचना है, 7 से भाग काम करना है तो क्या सोचना है। तो 4 से भाग देकर हमें ज्ञात करना है भागफल और 7 से भाग देकर ज्ञात करना है शेषफल। अब चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम आपसे क्वेश्चन कहेंगे, आपको बतानी है, आप बताएं आपका पहला स्वतंत्र दिवस किस दिन को मनाया गया था। स्वतंत्रता दिवस किस दिन को, हमने डेट नहीं पूछा, डेट तो आपको मालूम है, डेट आपको मालूम है कि डेट होता है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को आपका देश आजाद हुआ था। तो वो किस दिन आजाद हुआ था, किस दिन, ये हमने आपसे दिन पूछ लिया, दिन आपको बतानी है। चलिए अब ध्यान से देखना है। अब देखिएगा, अच्छा एक बात और आप गौर से देख रहे होंगे कि इसमें हम अगर देख रहे हैं तो हमारा वर्ष कौन सा है, ये हमारा देख रहे हैं तो 1947। इसमें 1947 में दो बातें आ गई, दो बातें कौन कौन, तो एक आ गया इसमें 1900 और एक आ गया आपका 47। ये 1900 जो है ना, ये 1900 शताब्दी वर्ष है और इसका वर्ष 47वां है। 1900 क्या हो गया, शताब्दी वर्ष, और इसका वर्ष कौन सा हो गया, 47। ये शताब्दी वर्ष क्या है, सेंचुरी ईयर क्या है, इसको समझते हैं। सेंचुरी ईयर की बात कर ले, शताब्दी वर्ष की बात कर ले, शताब्दी वर्ष की बात कर ले, तो शताब्दी वर्ष हो गया जिसके अंत में 2 गो जीरो दिख जाए, वो शताब्दी वर्ष है। जैसे 2023 चल रहा है तो 2000 इसका शताब्दी वर्ष हो गया। जैसे 1900 शताब्दी है, 2100 शताब्दी है, 2200 शताब्दी वर्ष है, 2000 शताब्दी वर्ष है, ये 2300 शताब्दी वर्ष है, 2400 शताब्दी वर्ष है, 1600 शताब्दी है, 1800 शताब्दी है। जिसके अंत में 2 गो जीरो दिख रहा है वो शताब्दी वर्ष कहलाएगा। तो ये शताब्दी वर्ष हो गया, और वर्ष होता है 1 से लेकर 99 तक, वर्ष 1 से लेकर 99 तक। जैसे 1901 है तो इसका शताब्दी वर्ष 1900 हो गया, इसका वर्ष पहला हो गया। 1950 है तो इसका शताब्दी वर्ष 1900 है, इसका वर्ष 50वां हो गया। 1999 है तो इसका वर्ष 1900 हो गया, सॉरी शताब्दी वर्ष 1900 हो गया, अब वर्ष इसका 99 हो गया, और 100वें वर्ष में शताब्दी बदल जाता है। तो शताब्दी क्या है, वर्ष क्या है, पता चल गया। तो हमने क्या सीखा, जैसे 1947 है तो 1947 में आपका शताब्दी वर्ष 1900 है और इसका वर्ष इसका 47 है। क्लियर हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, एक पहले एक आध क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सीख लीजिए, उसके बाद आपसे तो फटाफट बनेगा, आपसे सेकंड में बनेगा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। अब देखिए वर्ष 1947 देखिएगा, अगर हमारा ध्यान रहे कि अगर आपका वर्ष शताब्दी वर्ष 1900 है, अगर शताब्दी वर्ष 1900 है, 1900 से कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आपका शताब्दी वर्ष 1900 है तो 1900 से कोई मतलब नहीं रहेगा, 1900 से कोई मतलब ही नहीं रखना है। तो गौर से देखिए ना, इसका शताब्दी वर्ष आ गया 1900, तो 1900 से कोई मतलब नहीं, मतलब 19 से कोई मतलब नहीं। इसका वर्ष कौन सा है, 47, वर्ष कौन सा है, 47वां वर्ष है। तो हमने क्या देखा, अच्छा यहाँ पर हमने देखा कि 4 से भाग देकर भागफल ज्ञात करना है। वो कहां से भागफल ज्ञात करना है,
तो जो आपका वर्ष है, वर्ष कौन सा है 47वां, तो वर्ष में 4 से भाग देकर भागफल ज्ञात करना है। वर्ष में 4 से भाग देकर भागफल ज्ञात करना है। तो बोले ना 47 में 4 से भाग देंगे, 11 चौका 44, 11 बार भाग लगेगा, भागफल से मतलब रहेगा 11 बार भाग लगेगा। अब बोले 4 का काम खत्म हो गया, 4 से भाग दे दिए, भागफल आ गया, 4 का काम खत्म। अब यहां से शुरू होगा 7 का काम, और हमने 7 के लिए सीखा कि 7 से भाग देकर हमें ज्ञात करना है शेषफल। 7 से भाग देकर क्या ज्ञात करना है, शेषफल। तो अब देखिए कैसे, तो अब 7 से भाग देना है ना, इसके लिए पहले आप इन सबको जोड़िए। कैसे जोड़िए देखिएगा, आप ये देखिए 11 में 7 जोड़ेंगे 58। अगस्त के लिए कोड आपको पता है 3 होता है, तो 58 में 3 जोड़ दीजिए 61। 61 में 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 76। और 76 में हम 7 से भाग दे दे, 7 दैया 70, शेष हो जाएगा 6, और 6 होगा तो शुक्रवार होगा। यानी आपका पहला स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को होगा, ये याद रखिएगा। क्लियर है, और आ भी गया शुक्रवार, ठीक है। लेकिन हम कहेंगे ना कि ये पूरा जोड़ने वाला काम मत करिए, आप जोड़ने वाला काम मत करिए, आप क्या करिए ना, डायरेक्ट 7 से भाग देते आइए, सब में 7 से भाग देकर शेष ज्ञात करते आइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं कैसे। तो ये देखिएगा 11 में 7 से भाग देंगे, 7 से कहीं 7, शेष कितना हो जाएगा 4। 47 में 7 से भाग दीजिए, 7 छक्के 42, शेष हो जाएगा 5। अगस्त का कोड होता है 3, और 7 दूना 14, शेष 1। कोड तो आपको याद करना ही पड़ेगा मेरे भाई, उसका कोई उपाय नहीं है, याद करना ही पड़ेगा। और कोड आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये कोड है, अगस्त का कोड 3 है, याद करना ही पड़ेगा। और टेंशन ना ले, आप 20-50 10-20 क्वेश्चन बना लीजिएगा ना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब क्या करना है, एक और बात, अब आपको ये भी पता है कि अगर हम किसी संख्या में 7 से भाग देकर शेष ज्ञात कर रहे हैं, तो शेष कितने तरह से आ सकता है, तो शेष आ सकता है 0 से लेकर 6 तक। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। कभी शेष 7 आएगा नहीं आएगा, कभी 8 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो फिर भाग लग जाएगा। क्लियर है, तो शेष हमेशा 0 से लेकर 6 तक। अब देखिए आप इनको जोड़ेंगे, अगर ये 7 से ज्यादा हो गया, जैसे 5 और 4 9, 9 3 12, 12 1 13, 13 में 7 से भाग देंगे, शेष 6, ज्यादा हो गया तो फिर से भाग देंगे। हम कहेंगे ना, अगर आप जोड़ते वक्त 7 का जोगफल मिल जाए ना, 7 का जोग या 7 के पहाड़ा के रूप में 7 14 21 इस तरह से दिख जाए, 7 का पहाड़ा टेबल, आप उसको काट दीजिए, आप उसको वहीं पे काट दीजिए। देखिए ना, जैसे हम कहेंगे ये 4 और 3 7, 7 से कटेगा, 5 और 1 6, और 6 के लिए कोड क्या है, तो 6 के लिए शुक्रवार। अगर नहीं हो रहा है ना, आप उंगली पे काउंट कर लीजिए, सप्ताह का पहला दिन रविवार है, रविवार से शुरू हो जाइए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, और एक दिन और तो शुक्रवार, यानी 6 दिन के लिए शुक्रवार, यानी आपका कोड 6 आया तो 6 के लिए शुक्रवार होगा। बोले आपको समझ में आ गई होगी बात, क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे हम आपसे बोल दें आपका पहला गणतंत्र दिवस किस दिन को मनाया गया, ठीक है, गणतंत्र दिवस किस दिन को, डेट तो आपको याद है, डेट आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मना था पहले। लेकिन इस दिन क्या था, दिन निकाल के देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, हमने क्या कहा, अगर आपका शताब्दी वर्ष 1900 है, शताब्दी वर्ष 1900 है, 1900 से कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब इस 19 से हमें मतलब नहीं होना चाहिए। वर्ष में 4 से भाग देना है तो भाग दीजिए ना, 4 से भाग देंगे, 12 चौका 48, 12 बार भाग लगेगा, 4 का काम खत्म। अब 7 का काम शुरू, अब यहां से 7 से भाग दीजिए, 7 इकाई 7, शेष 5 होगा। बोले 7 सत्ते 49, शेष 1 होगा। जनवरी का कोड 1 होता है, और 7 तिरका इक्कीस, शेष 5 होगा। अगर जोग में 7 दिख जाए तो काट दीजिए, 5 1 6 1 7, 7 से कट जाएगा, बचा कितना 5, 5 5 के लिए कोड है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार कहिए या गुरुवार कहिए, एक ही बात है। यानी आपका पहला गणतंत्र दिवस गुरुवार को मनाया गया था, और पहला स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को मनाया गया था। ये जीके में प्रश्न भी पूछ दिया जाता है, याद रखिएगा, क्लियर है। चले और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक एक चीज को ध्यान से प्रॉपर समझिएगा, एक एक चीज समझ में आएगा ना, एक एक चीज समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो एक एक चीज पहले ध्यान से समझे, एक दो एग्जांपल और देखिए, उसके बाद आप लोग जब हम क्वेश्चन देंगे तो कोशिश भी करनी है कि हमसे बनना भी चाहिए। जैसे हम कहेंगे
कि 18 मार्च 1983 को कौन सा दिन था। 18 मार्च 1983 का दिन बताना है। तो हमने क्या सीखा कि 1900 शताब्दी है तो 19 से मतलब नहीं रहेगा, वर्ष में 4 से भाग देनी है। तो वर्ष में 4 से भाग देनी है तो 20 चौका 80, 20 बार भाग लगेगा। अब 4 का काम खत्म, अब 7 से भाग दीजिए, 7 दूना 14 शेष 6, 7 इकाई 7, यहां से 1 13, 7 इकाई 7 शेष 6। मार्च के लिए कोड 4 होता है, 7 दूना 14 शेष 4। अब इसको जोड़िए, 6 और 6 12, 12 4 16 और 16 4 20। अब 20 में 7 से भाग दे देंगे, 7 दूना 14 शेष 6, 6 यानी कि शुक्रवार। बोले समझ में आया? शुक्रवार। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। हम कहेंगे आपसे कि 20 दिसंबर 1993 को कौन सा दिन था, आपको बतानी है। 20 दिसंबर 1993। तो हमने क्या सीखा कि ये 19 है, शताब्दी में 19 है, 19 से मतलब नहीं रहेगा तो 19 से मतलब नहीं रखना है। वर्ष में 4 से भाग देनी है तो भाग दीजिए, 4 दूना 8, 1 बचा, ऊपर से 3 आएगा 13, 4 तिया 12, भागफल से मतलब रहेगा 4 से भाग देकर। 4 का काम खत्म, 7 से भाग दीजिए, 7 तिरका कई शेष 2, 13 सत्ते 91 शेष 2, दिसंबर का कोड 6, 7 दूना 14 शेष 6। अब देखिए जोड़िए, 6 व 6 12, 12 2 14, 14 7 से कट जाएगा, शेष बचा 2, 2 के लिए रविवार, उंगली पे काउंट कर लीजिए ना, रविवार सोमवार, यानी कि आपका दिन होगा सोमवार। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आपको रोक के बना के देखनी है कि आपका आंसर कितना होगा। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, बोर्ड पर देखिएगा ध्यान से। एक एक चीज को समझना है, समझना है एक एक चीज को, तब जाके चीजें और क्लियर होंगी। जैसे हम कहेंगे आपसे कि 12 नवंबर 1997 को कौन सा दिन था, आपको बतानी है। ठीक है, चलिए हमने क्या कहा, अगर शताब्दी में 19 है तो 19 से मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, वर्ष में 4 से भाग देना है तो भाग देते हैं, 4 दूना 8, 1 बचेगा, ऊपर से 7 आएगा 17, 4 चौका 16। बोले 4 का काम खत्म, 7 से 7 तिरका इक्कीस शेष 3, बोले 13 सत्ते 91 शेष हो जाएगा 6, और नवंबर के लिए कोड 4 और 7 इक्कीस 7 शेष 5। 7 का योग मिल रहा है, 7 4 3 7 कट जाएगा, 6 5 और 6 जोड़ देंगे 11, 11 में 7 से भाग देंगे तो शेष 4, और 4 के लिए बुधवार। बोले समझ में आ गया होगा, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। जैसे हम कहेंगे आपसे कि 18 अक्टूबर 1903 को कौन सा दिन था, आपको बतानी है। अब देखिएगा, अब देखिए हमने क्या कहा, अगर शताब्दी में 1900 रहे तो 1900 से मतलब नहीं रखना है। क्लियर हो गया। वर्ष में 4 से भाग दीजिए तो वर्ष आपका तीसरा है, तो क्या तीसरा में 4, 3 में 4 से भाग लगेगा? अरे एक बार भी तो भाग नहीं लगेगा, एक बार भाग नहीं लगेगा मतलब 0 बार भाग लगेगा। अरे बोले ना, क्योंकि 4 से छोटा है तो भाग देने की जरूरत ही नहीं है, 0 बार भाग लगेगा। एक बार भी भाग, एक बार भाग कब लगता है, जब 4 या उससे थोड़ा सा बड़ा होता। ठीक है, तो 4 से तो एक बार भाग नहीं लगेगा, तो 0 बार भाग लगेगा। अब 4 का काम खत्म, 7 से, तो 7 से 0 छोटा है, शेष में जाएगा। ये 3 जो है 7 से छोटा है तो शेष में जाएगा। अक्टूबर के लिए कोड 1 और 7 दूना 14 शेष 1, शेष 4, 7 दूना 14 शेष 4, 7 का योग मिल जाए तो 4 और 3 7, 7 से कटेगा, 1 बचा, 1 के लिए आपका कोड है रविवार। बोले समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिएगा और क्वेश्चन हम ले रहे हैं। जैसे हम कहेंगे कि 12 जून 2009 को कौन सा दिन था, 12 जून 2009 को। चलिए देखिएगा एक बात, अभी हमने क्या सीखा कि अगर आपका शताब्दी वर्ष 1900 है तो 1900 से हमें मतलब नहीं रखना है। 1900 है तो 1900 से मतलब नहीं रखना है। अब देखिए अगर आपका शताब्दी वर्ष 2000 आ जाए
1900 से तो मतलब नहीं रहेगा, लेकिन यदि शताब्दी वर्ष 2000 आ जाए तो याद रखिएगा 2000 के लिए -1 करना है। 2000 के लिए क्या करना है? -1। जैसे 19 को छोड़ देते थे, उस 2000 के लिए हम -1 करेंगे। अब कैसे? तो हमने क्या सीखा, 2000 अगर शताब्दी है तो 2000 में -1 होगा, तो ये 20 के लिए -1 हो गया। क्लियर है? तो 20 जैसे 19 को छोड़ते थे ना, लेकिन 20 रहेगा तो 20 के लिए -1 करना है। ठीक है? अब देखिए वर्ष में 4 से भाग देना है तो भाग दीजिए, 4 दूना 8, 2 बार भाग लगेगा, 2 बार भाग लगेगा, भागफल से मतलब रहेगा। अब 7 से, तो 7 से छोटा है तो शेष में जाएगा, और 7 से कहीं 7 शेष 2 होगा, और जून के लिए कोड 5 होता है, 7 से कहीं 7 शेष 5 होगा। बोले 5 या 2 7 खत्म। 2 में से 1 गया 1, और 1 आज 5 हो जाएगा 6, और 6 के में से 6 के लिए आपका कोड कौन सा है? यानी कि शुक्रवार। बोले समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, अगर हम कहेंगे 20 अप्रैल 2053 को कौन सा दिन था? ठीक है, तो हमने क्या सीखा, अगर 2000 शताब्दी रहे तो 2000 के लिए -1 करना है। वर्ष में 4 से भाग देनी है, तो 53 वर्ष है तो 53वां वर्ष में 4 से भाग दीजिए, 4 इकाई 4, 1 बचेगा, और इसमें से 13 4 13 12, यानी 12 चौका 48, 4 का काम खत्म। 7 से 7 दूना 14 शेष 0, और 7 सते 49 शेष 4। अप्रैल के लिए कोड 0 होता है, और 7 दूना 14 शेष 6। क्लियर है? ये देखिए 6 और 4 10, और 10 में से 1 घटा लेंगे तो 9 होगा, और 9 7 से अधिक है, भाग दे दीजिए, 7 कहीं 7 शेष 2 हो जाएगा, और 2 के लिए यानी सोमवार। 2 के लिए आपका कौन सा दिन होगा? सोमवार। बोले समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत? चलिए अब देखिएगा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आप लोग समझ में आ रहा होगा ना? तो क्वेश्चन रोक के बनानी है जब हम क्वेश्चन लिखे तब। देखिएगा, जैसे हम कहेंगे 18 नवंबर 2092 को, या 93 को, 2099 को कौन सा दिन होगा? 2099 को, चलिए बताते हैं, बोर्ड पर देखिए। तो हमने क्या सीखा, 2000 शताब्दी के लिए -1 करना है। क्लियर हो गया? वर्ष में 4 से भाग देनी है, तो 4 से भाग दीजिए ना, 4 दूना 8, 1 19, 4 चौका 16, 4 का काम खत्म। अब 7 से भाग दीजिए, 7 त्रिका कई शेष 3। ठीक है, अब इसमें 7 से 7 कहीं 7 2, और ऊपर से 9 आएगा 29, 7 चौका 28 शेष 1, 14 सत्ते 98 होता है, ये तो पता ही है, तो शेष 1 हो जाएगा। नवंबर का कोड 4, और 7 दूना 14 शेष 4। ठीक है, +1 -1 खत्म। 7 का जोग मिले तो काट देंगे, 4 और 3 7 खत्म, बचा 4। 4 के लिए कोड है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी आपका आंसर होगा बुधवार। बोले उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए अब देखिएगा मेरे भाई, अगर हमसे कोई पूछे ना कि आपको कितने वर्ष का कैलेंडर याद, हमसे कोई अगर पूछ रहा है कि हम आपको कितने वर्ष का कैलेंडर याद है, हम जवाब देंगे हमें 400 वर्ष का कैलेंडर याद है। हम 400 वर्ष का कैलेंडर याद है, लेकिन हम बनाने के लिए तो 4000 का भी बना दे, कोई दिक्कत नहीं है, और आपसे भी बनेगा। थोड़ी देर देखिए, देखिएगा ध्यान से। हमने अभी सीखा कि अगर हमारा शताब्दी वर्ष 1900 है तो 1900 से मतलब नहीं रहेगा। अगर शताब्दी वर्ष 2000 है तो 2000 के लिए -1 करना है। यदि शताब्दी वर्ष आपका 1800 आ गया, शताब्दी वर्ष क्या आ गया? 1800, तो 1800 के लिए +2 करना है। क्लियर रहेगा? जैसे 2000 के लिए -1, उस तरह से 1800 के लिए +2। और यदि आपका शताब्दी वर्ष 1700 आ गया तो 1700 के लिए +4 करना है। बस यही याद कर लीजिए, इसमें आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आगे पीछे अब उसके जिस शताब्दी का पूछेगा आपसे बनेगा। देखिए बनेगा आपसे। चलिए बोर्ड पर देखते हैं क्वेश्चन। याद क्या रखना है? 1900 शताब्दी में कोई मतलब नहीं, 2000 शताब्दी के लिए -1, 1800 शताब्दी के लिए +2, और 1700 शताब्दी के लिए +4 करना है। क्वेश्चन देखिए, जैसे हम कहेंगे 15 अगस्त 1947 का दिन,
15 अगस्त 2047 का दिन, 15 अगस्त 1847 का दिन और 15 अगस्त 1747 का दिन बताना है। चलिए अब देखते हैं। चलिए पहले तो हमें ये शताब्दी वर्ष 1900 है तो 1900 से मतलब नहीं रहेगा, बोलिए ना। ये देखिए अब वर्ष में 4 से भाग देना है तो 11 चौका 44, 4 का काम खत्म। 7 से 7 इकाई 7 शेष 4, 7 छक्के 42 शेष हो गया 5। अगस्त के लिए कोड 3, 7 दूना 14 शेष 1। अब चाहे तो जितना फास्ट बनाना चाहे बना सकते हैं, आपके ऊपर है। आप देखिए ना 7 का योग मिले तो काट दीजिए, 4 और 3 7 खत्म, 5 और 1 6, 6 के लिए कोड होता है शुक्रवार। बोले समझ में आई बात। देखिए एक हमें बताना है 15 अगस्त 2047 का दिन, तो हमें ये शताब्दी में 20 2000 आ गया तो 20 के लिए -1 करना है। क्लियर है। वर्ष में 4 से भाग दीजिए तो दीजिए ना भाग, इसमें 11 चौका 44, 4 का काम खत्म। अब 7 से शुरू, 7 इकाई 7 शेष हो जाएगा 4, 7 छक्के 42 शेष हो जाएगा 5, -1 छोटा है शेष में जाएगा। अगस्त के लिए 3 और 7 दूना 14 शेष 1। ये बोलिए +1 -1 खत्म हो गया, 4 और 3 7 खत्म हो गया, 5 बचा, 5 के लिए बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार। बोलिए क्लियर है। अब आपका ये 15 अगस्त 1847 का दिन बताना है तो बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। ये 1800 है तो हमने क्या सीखा, 1900 से कोई मतलब नहीं, 2000 शताब्दी है तो -1 और 1800 शताब्दी के लिए प्लस का 2 करना है। 1800 शताब्दी के लिए प्लस का 2 करना है तो 18 के लिए +2 हो गया। वर्ष में 4 से भाग दीजिए तो 11 चौका 44, 7 का काम शुरू, 7 इकाई 7 शेष 4, 7 छक्के 42 शेष 5। अगस्त के लिए कोड 3 हो गया और 7 दूना 14 शेष 1 हो गया। अब बोलिए ना 7 का योग मिल जाए तो काट दीजिए, तो ये 4 और 3 7 खत्म, 5 और 2 7 खत्म, 1 बचा और 1 के लिए कोड है रविवार। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। चलिए अब देखिएगा हमें बताना है 15 अगस्त 1747 का दिन, तो हमने क्या सीखा, अगर 1700 शताब्दी है तो उसके लिए प्लस का 4 करना है, तो बोले ना 1700 के लिए +4 करेंगे। वर्ष में 4 से भाग देंगे तो 11 चौका 44, अब 7 से भाग दीजिए तो 7 इकाई 7 शेष 4 हो गया, 7 छक्के 42 शेष 5 हो गया। 4 में भाग लगेगा नहीं, छोटा है तो शेष में जाएगा, क्योंकि शेष 7 से भाग देने पर 0 से 6 तक आ सकता है, तो 4 छोटा है तो शेष में जाएगा। अगस्त के लिए कोड होता है 3 7 दूना 14 शेष 1। बोले ये 4 और 3 7 खत्म, 5 और 4 9 और 9 और 1 10, 10 में 7 से भाग देंगे, 7 इकाई 7 शेष 3, 3 के लिए रविवार सोमवार मंगलवार, यानी आपका आंसर होगा मंगलवार। ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने 1900 शताब्दी का दिन निकालना सीखा, हमने 2000 शताब्दी का दिन सीखा, हमने 1800 शताब्दी का भी दिन निकालना सीखा और साथ के साथ हमने 1700 शताब्दी का भी दिन निकालना सीखा। अब देखिएगा, अब आप किसी भी शताब्दी का दिन निकाल सकते हैं, बस देखिए करना क्या है ना, बस इसमें अब 400 वर्ष आगे पीछे चलते रहिए, इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग 400 आगे पीछे चलते रहिए, बस इसके अकॉर्डिंग 400 आगे पीछे। जैसे देखिए ना, हम कहेंगे हमें 2000 जैसे 2600 शताब्दी का दिन बताना है, 2600, तो 26 में 4 कम होइए 22, 22 से 4 कम होइए 18, मतलब 1800 के अनुसार 2600 शताब्दी वाला दिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमें 2900 शताब्दी का दिन बताना है तो 29 से 4 कम होइए 25, 25 से 4 कम होइए 21, 21 से 4 कम होइए 17, यानी 1700 के अनुसार आपका 2900 शताब्दी का दिन चलेगा। जैसे 1700 में हो रहा है वैसे 2900 में होगा। जैसे हमें 3100 शताब्दी का दिन बताना है, या हमें जैसे हम कहा 3100 का दिन बताना है, तो 31 से 4 कम होइए 27, 27 से 4 कम होइए 23, और 23 से 4 कम हो जाए 19, यानी 1900 के अनुसार 3100 शताब्दी का दिन चलेगा। अब कोई भी दिन, जैसे क्वेश्चन लेके हम देख लेते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन लेके हम देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। चले
बोर्ड पर देखिएगा ध्यान से। जैसे हम कहेंगे 22 जुलाई 3137 को कौन सा दिन हो? 3100 शताब्दी का दिन हमने पूछ लिया। चले देखते हैं हमने क्या सीखा। इसमें 4 4 कम होते जाइए और इसके फॉर्म में ला लेना है। तो 31 से 4 कम होंगे 27, 4 कम हुई 23, 23 से 4 कम हुई 19, यानी 1900 के अनुसार चलेगा 3100। और 1900 से हमें कोई मतलब नहीं, मतलब 31 से हमें कोई मतलब नहीं। वर्ष में 4 से भाग देना है तो भाग दीजिए। 4 से 4 नवा 36, 4 का काम खत्म। अब 7 का काम शुरू। तो 7 इकाई 7 शेष 2, 7 पचे 35 शेष 2। जुलाई के लिए कोड होता है 0 और 7 तिरका 21 शेष 1। 2 और 2 4 और 1 5, 5 के लिए आपका कोड होता है बृहस्पतिवार। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखिए। जैसे हम कहेंगे 15 अक्टूबर 3749 का दिन बताना है। तो 3700 शताब्दी का दिन बताना है। तो 37 से 4 कम हुई 33, 33 से 4 कम 29, 29 से 4 कम 25, 25 से 4 कम 21, 21 से 4 कम 17, 1700 के अनुसार 3700 का दिन चलेगा। और 1700 में +4 तो 37 में +4। क्लियर है? अब वर्ष में 4 से भाग दीजिए। तो 4 से 11 चौका 44, 12 चौका 48, 12 बार भाग लग जाएगा। अब 7 से 7 इकाई 7 शेष 5, 7 सत्ते 49 शेष 0, 4 छोटा है शेष में जाएगा। अक्टूबर का कोड 1 और 7 दूना 14 शेष 1। बोले 5 6 और 1 7, 7 से कट जाएगा, 4 बचा, 4 के लिए होगा बुधवार। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यानी कि हम किसी भी शताब्दी का दिन लेकर देखें तो हमसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, उम्मीद है सीखने आ गया होगा। बस इसमें 400 आगे पीछे चलते रहना है, आपसे बनेगा। ठीक है, एक बार रोक के फिर से एक बार और देख लीजिएगा इसको, और एक दो एग्जांपल अपने से भी लेके देख के कर लेना है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। जैसे हम कहेंगे कि 22 फरवरी 1924 को कौन सा दिन होगा? 22 फरवरी 1924 को कौन सा दिन होगा? एक एक ध्यान से समझते जाइए, एक एक चीज स्टेप आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब देखिएगा शताब्दी में 1900 है, मतलब नहीं रहेगा। वर्ष में 4 से भाग देना है, 4 पच्चे 20, 7 से शुरू, 7 से भाग नहीं लगेगा, छोटा है शेष में जाएगा 5, 7 तिरका 21 शेष 3। फरवरी के लिए कोड 4 और 7 तिरका 21 शेष 1। बोलिए। अब देखिए 7 से कट जाने वाला हो तो काट दीजिए, 4 और 3 7 कट जाएगा, 5 और 1 6 और 6 के लिए कोड क्या होता है? तो 6 के लिए कोड है शुक्रवार। 6 के लिए कोड क्या है? शुक्रवार। क्लियर है? तो 6 के लिए कोड हो गया शुक्रवार, लेकिन ये शुक्रवार गलत है। तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर होगा इसका शुक्रवार से एक दिन घटा लीजिए, एक दिन कम हो जाइए, शुक्रवार से एक दिन कम होंगे, आपका आंसर होगा बृहस्पतिवार। अब आपके दिमाग में हलचल हो गई होगी कि सर बार बार तो बता रहे हैं ये बात, और आपने यहाँ पे एक दिन कम कैसे कर लिया? चले इसका रीजन देखते हैं, एक दिन कम क्यों हुआ। अगर आप गौर से देखें तो आप पाते हैं कि ये 24 जो है लीप वर्ष है, इसका शताब्दी 1900 है, लेकिन वर्ष इसका कौन है? 24 है। और 24 क्या है? लीप वर्ष है। और लीप वर्ष कैसे पता चला? तो ये तो बात बचपन से ही आपको सिखाया गया है कि जो वर्ष 4 से कट जाए वो लीप ईयर है। लेकिन ये भी ज्ञान अधूरा है कि जो वर्ष 4 से कट गया वो लीप ईयर है, क्योंकि हर जगह 4 से कट जाए वो लीप ईयर नहीं होता है। इस ज्ञान का पूर्ण ज्ञान कैसे होगा, एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम पूरा कैलेंडर का बेसिक बताएंगे कि फरवरी में 29 दिन होता है, तो जब लीप ईयर होता है तो 29 दिन फरवरी में, एक दिन फरवरी में ही क्यों बढ़ता है, वो सारी बातें बताएंगे कि किस मंथ में कितना दिन कैसे एडजस्ट हुआ, ये सारा कुछ बताएंगे। एक अलग से उसका बेसिक का हम एक वीडियो ही बनाएंगे। वो बेसिक है, उसमें जीके जीएस का एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल नॉलेज के लिए, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सीख रहे हैं। ठीक है, बेसिक के लिए एक वीडियो बनाएंगे आप। तो अब देखिएगा, देखना क्या है कि हमने जितनी जानकारी हमें उसी जानकारी के आधार पर सीखते हैं। तो हमारी जानकारी है कि जो वर्ष 4 से कट जाए वो लीप ईयर है, जो वर्ष 4 से कट जाए वो क्या है?
लीप ईयर है और आपको पता है कि 24 जो है 4 से कट रहा है, तो 24 जब 4 से कट रहा है तो ये 24 लीप ईयर हो गया। और जब ये लीप ईयर होगा तो याद ध्यान रहे, यदि कोई वर्ष लीप ईयर है, यदि कोई वर्ष लीप ईयर है तो जो आंसर होगा, जो आपका दिन आएगा उसमें एक दिन कम आपका परफेक्ट आंसर होगा। अगर कोई वर्ष लीप ईयर है तो जो दिन आएगा उसमें एक दिन कम आपका परफेक्ट आंसर होगा। तो आपका दिन आया था शुक्रवार, इसलिए एक दिन कम हो गया तो बृहस्पतिवार। अगर मंगलवार आया रहता तो एक दिन कम सोमवार, बुधवार आया रहता तो एक दिन कम मंगलवार, शनिवार आया रहता तो एक दिन कम शुक्रवार होता। अब हमने तो ये सीख लिया कि यदि कोई वर्ष लीप ईयर है तो जो हमारा दिन आएगा उसमें एक दिन कम हमारा आंसर बनेगा। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, कंडीशन सीखते हैं। तो लीप ईयर याद रहे, ये लीप ईयर कब मान्य होगा, तो लीप ईयर तभी मान्य होगा यदि इसका महीना जनवरी और फरवरी रहे। यदि इसका महीना जनवरी और फरवरी रहेगा तभी वो लीप ईयर में मान्य होगा। अगर महीना जनवरी और फरवरी नहीं है तो लीप ईयर में मान्य नहीं होगा। वो जो डेट आएगा वही आंसर बनेगा। जैसे एक और क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं इसी तरह का। जैसे हम कहेंगे 23 जनवरी 1948 को या 2048 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, अब चलिए देखते हैं। वर्ष शताब्दी 2000 है तो 2000 के लिए -1 करना है। वर्ष में 4 से भाग दीजिए, 12 चौका 48, 7 से भाग दीजिए, 7 इकाई 7 शेष 5, 7 छक्के 42 शेष 6, जनवरी के लिए कोड 1 और 7 तिरका 21 शेष 2, +1 -1 कट जाएगा। अगर 7 का योग मिल जाए तो काट दीजिए, तो 5 या 2 7, 7 से कट जाएगा। तो ये आपका शेष बचा कितना, 6, और 6 के लिए होता है कोड शुक्रवार, यानी आपका दिन होगा शुक्रवार। हमने क्या कहा कि आप चेक कर लीजिए कि ये वर्ष लीप ईयर तो नहीं है, तो आप गौर से देखिए तो 48 लीप ईयर है क्योंकि ये 4 से कट रहा है। अगर ये 4 से कट रहा है तो लीप ईयर है। अगर ये लीप ईयर है तो आपको पता है कि लीप ईयर होगा तो दिन एक दिन कम हो जाना है हमारे आंसर के लिए, एक दिन कम हो जाएगा। लेकिन हमने क्या सीखा, कंडीशन ये है कि उसका महीना जनवरी और फरवरी होना चाहिए। तो आप बताइए ना, जनवरी है, महीना जनवरी है तो एक दिन कम हो जाएगा, यानी जनवरी है तो लीप ईयर में आ गया। जब लीप ईयर में मान्य हो गया तो एक दिन कम हो जाएगा, यानी हमारा आंसर बृहस्पतिवार हो जाएगा, एक दिन कम। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। जैसे हम कहेंगे 12 मई 2072 को कौन सा दिन होगा। क्लियर है, चलिए ये देखिएगा शताब्दी में 2000 है तो इसके लिए -1, वर्ष में 4 से भाग दीजिए, 18 चौका 72, 7 से 7 दूना 14 शेष 1, 7 दहिया 70 शेष 4, 7 दहिया 70 शेष 2, एक छोटा है माइनस में। मई के लिए कोड 2 होता है, 7 इकाई 7 शेष 5 हो जाएगा। 7 का योग है तो काट दीजिए, 5 या 2 7, 7 से कटेगा, 4 या 2 6, और 6 से 1 कम हो गया तो 5, 5 के लिए आया आपका बृहस्पतिवार। 5 के लिए कौन सा दिन आया, बृहस्पतिवार। और हमने क्या सीखा कि अगर ये देखे वर्ष तो ये 72 4 से कट रहा है, तो 4 से कट रहा है तो ये लीप ईयर के दायरे में आ गया। अगर ये लीप ईयर के दायरे में आ गया तो हमें कंडीशन देखना है, और कंडीशन क्या है कि लीप ईयर में तभी मान्य हो सकता है यदि इसका महीना जनवरी और फरवरी रहे। इसका महीना मई है, मतलब ये जनवरी फरवरी नहीं है तो ये लीप ईयर में मान्य नहीं होगा। जब लीप ईयर में मान्य नहीं होगा तो जो आपका आया वही आपका आंसर बन जाएगा। बोले क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमें उम्मीद है कि आप किसी भी डेट का, किसी भी तारीख का और किसी भी शताब्दी में आप दिन निकाल सकते हैं, और इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। यानी अब किसी भी डेट का, किसी भी तारीख का, किसी भी शताब्दी में आप दिन निकाल सकते हैं, इतना एलिजिबल जरूर हो गए आप। लेकिन एग्जाम हॉल के लिए आप एलिजिबल नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आप बनाने के एलिजिबल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना तो आ गया लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा, एग्जाम का क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाइएगा। अब हमें तो सीखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो एक्चुअल में क्या होता है ना,
इसमें एग्जाम में कैलेंडर के क्वेश्चन में ट्रैप होता है। ट्रैप क्या है? तो ट्रैप ये है कि एग्जाम में कैलेंडर का क्वेश्चन आपसे गलत पूछा जाता है, लेकिन आप सही जवाब दे के आके सही जवाब दे के गलत कर जाते हैं। आपसे जवाब गलत पूछा जाता है और आंसर भी आपको गलत ही करना होता है। और कैसे आंसर गलत करना होता है, अब वही बात को सीखना है, क्योंकि वो सीख जाइए तो एग्जाम का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको, जैसे हम कहेंगे कि 12 जनवरी 1923 को, जैसे एक क्वेश्चन, एक मिनट सेट कर लेते हैं, जैसे यहां से चलिए, हमने आपको दिया कि 12 जनवरी 1923 को सोमवार है, तो आपको बताना है 18 अक्टूबर 1987 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, सीधे गलती क्या करते हैं, ये जो गिव हैंड डेट दिया हुआ है ना, ये जो गिव हैंड डेट दिया हुआ है, इस दिया हुआ तारीख को उसको ध्यान नहीं रखते हैं स्टूडेंट, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। वो 12 जनवरी 1923 को सोमवार, इस पर ये ध्यान नहीं देंगे, वो सीधे ध्यान देते हैं कि 18 पूछा क्या है, तो 18 अक्टूबर 1987 का कौन सा दिन होगा, और वो फटाक से 18 अक्टूबर 1987 का दिन बता देते हैं और बता के ऑप्शन में मिलाते हैं, और वो दिया रहता है उसका ऑप्शन, और ऑप्शन में देखते ही खुश हो जाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि वो खुश होकर बर्बाद हो जाते हैं। और यही आपको बर्बाद नहीं होना है, ध्यान से सीखना है कि कैसे होता है, इसमें ट्रैप क्या है, उस ट्रैप को समझना है, एग्जामिनर के ट्रैप को। देखिए एग्जामिनर इसमें जो है गलत पूछता है, कैसे? आपको सबसे पहले ये पता करना है कि 12 जनवरी 1923 को दिन सोमवार है कि नहीं। अगर सोमवार है तो ठीक है, और नहीं है तो कौन है, कौन सा दिन है। अगर कौन सा दिन है तो एग्जामिनर ने आपसे क्या गलती किया है ये सीखना है। तो आप सबसे पहले कि आप 12 जनवरी 1923 का दिन निकाल लें, तो बोले निकल जाएगा। 19 से मतलब नहीं, वर्ष में 4 से 5 बार में भाग लगेगा, 7 से ये छोटा है, शेष में जाएगा, 7 तिरका कहीं शेष 2, जनवरी के लिए कोड 1, 7 कहीं 7 शेष 5 हो गया। 7 से कट जाए तो काट दीजिए, 5 या 2 7 से कट जाएगा, 5 या 1 6, 6 के लिए आपका दिन आया, 6 के लिए दिन आया आपका शुक्रवार, 6 के लिए क्या दिन आया, शुक्रवार। लेकिन एग्जामिनर ने क्या दे दिया, सोमवार। तो बोलिए ना एग्जामिनर ने आपने आपसे तो गलत करा लिया, वो तो गलत क्वेश्चन दे दिया। तो शुक्रवार है, आपका आंसर तो ये परफेक्ट दिन हो गया शुक्रवार, लेकिन एग्जामिनर दे दिया सोमवार। तो आप देखिए ना एग्जामिनर ने आपसे कितना दिन झूठ बोला, तो शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी एग्जामिनर ने आपसे 3 दिन झूठ बोला। आप भी एग्जामिनर से 3 दिन झूठ बोल दीजिए। आपसे वो 18 का दिन पूछा है, आप 21 अक्टूबर का दिन निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वो समझ जाएगा कि लड़का होशियार है, समझ जाएगा। आपसे 18 का दिन पूछा है ना, अभी 3 दिन झूठ बोल के यानी 21 तारीख का दिन निकाले। अब निकालते हैं, 19 से मतलब नहीं, वर्ष में 4 से, तो 4 दूना 8, 4 इकाई 4 21, 7 से भाग दीजिए, 7 तिरका 21 शेष 0। ये देखिए 12 सत्ते 84 शेष 3, अक्टूबर का कोड 1 होता है, 7 तिरका 21 शेष 0 होगा। बोलिए ये 3 1 4, 4 के लिए कोड क्या होगा, तो 4 के लिए कोड होगा आपका बुधवार, यानी आपका आंसर होगा बुधवार। अब जाके ये आंसर सही हुआ। यानी एग्जामिनर आपसे जितना दिन झूठ बोलेगा, आपको एग्जामिनर से उतना ही दिन झूठ बोलना है, आपका आंसर आ जाएगा। बोले समझ में आ गया होगा, अब तो गलती नहीं होगी आपसे, क्लियर है। चले एक और क्वेश्चन देते हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, जैसे हम कहेंगे 23 दिसंबर 2000 2033 को दिन देख लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए।
चलिए, आपसे हमने कहा कि 23 दिसंबर 2033 को शनिवार है, तो आपको बता देना है कि 18 मार्च 2000 ये 33 को कौन सा दिन होगा, या 2087 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बतानी है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले तो हम इस तारीख का दिन निकालना पड़ेगा कि तारीख का दिन क्या है। तो आप गौर से देखिए, 20 है शताब्दी में, तो इसके लिए -1। वर्ष में 4 से 4 8 32, 7 से भाग दीजिए, 7 इकाई 7 शेष 1, 7 चौका 28 शेष 5 हो जाएगा। ये -1 दिसंबर के लिए कोड होता है 6 और 7 तिरका 21 शेष 2। ये +1 -1 कट जाएगा, बोलिए 5 और 2 7 कट जाएगा, शेष आया 6 और 6 के लिए शेष 6 है, तो आपका दिन होगा शुक्रवार। यानी आपका परफेक्ट दिन आया शुक्रवार, लेकिन एग्जामिनर ने आपको क्या आंसर दिया, शनिवार। तो आप देखिए ना, एग्जामिनर ने आपसे कितना दिन झूठ बोला, तो आपसे एग्जामिनर ने एक दिन झूठ बोला, यानी एक दिन गलत करके वो क्वेश्चन पूछ लिया, एक दिन बाद का क्वेश्चन पूछ लिया। तो आपसे एक दिन झूठ बोला, आप भी उससे एक दिन झूठ बोल दीजिए। वो आपसे 18 का दिन पूछा है, आप उसे 19 तारीख का दिन बता दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। देखिए ना, अब ये 20 के लिए -1, वर्ष में 4 से 4 दूना 8, 4 इकाई 4, 7 से 7 तिरका 21 शेष 0, 12 सत्ते 84 शेष 3। मार्च के लिए कोड 4 होता है, 7 दूना 14 शेष 5 हो गया। 7 का योग मिल जाए तो काट दीजिए, 4 और 3 7 खत्म, 5 से 1 गया तो 4, और 4 के लिए आपका आंसर होगा बुधवार। बोले, उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनाना है ये भी आपको पता चल गया होगा। तो अगर ये पता चल गया तो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं होमवर्क में, और ये बना के आपको कमेंट करना है, बताना है कि आपका आंसर क्या होगा। क्लियर है? देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं और आंसर बताते हैं। जो सीखेंगे वो जरूर कमेंट करें, और एक एक चीज को प्रॉपर सीखना है। बोर्ड पर देखिए, एक क्वेश्चन है कि 12 नवंबर 1957 को दिन कौन सा है, देख लेते हैं। दिन हम दे देते हैं आपका रविवार। तो आपको बतानी है 18 दिसंबर 1997 को कौन सा दिन होगा। ये आपको आंसर कमेंट में बताना है, दिन क्या होगा। उम्मीद है कि आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करना है, और एक दूसरे को देना है अपने दोस्त को कि आप इससे पढ़े और सीखे कि कैलेंडर में डरने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, और सब्सक्राइब भी जरूर करना है। क्लियर हो गया? एक बात और हम आपको बता दें कि ये देखिएगा, ये कैलेंडर में ये वाला दिन वाला क्वेश्चन हो गया, इसमें एक लैंग्वेज टाइप का भी क्वेश्चन होता है। जैसे क्वेश्चन बोल देगा, आपसे बोलेगा कि बीते परसों के 2 दिन पहले मंगलवार था, तो आगामी परसों के 3 दिन बाद के 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। इस तरह का लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, और उसमें बहुत सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उसको हम एक अगले वीडियो में बना के देंगे। अगर ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, अगर ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो आप जरूर कमेंट में कहें कि हमें अगले वीडियो की जरूरत है, और हम जरूर बना के देंगे आपके कमेंट के बाद। क्लियर है?